एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो 3 दिन से ना एक्चुअली मेरे दिमाग ख़राब हुए हैं। मैं अभी हंस रही हूँ लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक बात आप लोग के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मुझे थोड़े दिन पहले ही पता चला कि कोई ना मेरे बारे में बकवास बोल रहे हैं। मेरे बारे में बकवास नहीं, एक्चुअली वो खुद के ओपिनियन बोल रहे थे जो कि बहुत गलत थे। तो मैंने सोचा मैं भी बोल दूँ। एक्चुअली आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि मैं ये बात बोलूँ या नहीं बोलूँ, क्योंकि मैं ना एक ऐसे इंसान हूँ जो कि ना आप लोग देखते हो तो ऐसा लगता है शी इज़ वेरी एक्सट्रोवर्ट एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, बट नहीं। मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, डांस करना, वो सब मैं करती हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट माई पर्सनल लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट। मैं हर किसी के साथ मैं शेयर ही नहीं करती हूँ कुछ भी। मेरे 1-2 इंसान हैं जो मेरी 90% ऑफ माई थिंग को पता होता है, बट मैक्सिमम मैं शेयर ही नहीं करती हूँ। इवन विथ माई सिस्टर्स इफ दे आस्क मी, मैं बोलती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कि अगर मैं कुछ डील कर रही हूँ तो वो मैं ही समझूंगी। एंड मैं खुद को टाइम देती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि जो हो रहा है वो हो रहा है। मैं किसी को ब्लेम नहीं देना चाहती हूँ। तो इसीलिए मेरी लाइफ में जो भी होता है ठीक है, मेरे को गुस्सा है, मैंने बोल दिया, उसको गुस्सा है बोल दिया, तो ख़त्म। इसीलिए मैं किसी को ब्लेम भी नहीं देती एंड मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ मुझे ब्लेम दे। अगर मुझे ब्लेम दे, अगर मेरे को उंगली करे, तब तो मैं करूँगी भाई साहब। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सो देयर वाज अ बॉय जिसके साथ मैंने बात की थी। उसने ही स्टार्ट किया था एक्चुअली। ही सेड दैट आई एम हिज चाइल्डहुड क्रश। वो मुझे बहुत पसंद करते हैं, मेरे अलावा वो किसी को देखते भी नहीं। बचपन से वो मुझे ही देखते हैं, अरे आई एम हिज क्रश वगैरह वगैरह वगैरह। तो ठीक है भाई, मैंने सोचा ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग। तो मैंने उसके साथ बात किया एंड पहले मुझे ना बहुत अच्छे लगते थे, बिकॉज वो एक अच्छा लड़का वाला एक इमेज बना के रखते थे। ही वॉज इंट्रोवर्ट एंड किसी ने मुझे बोला था कि लड़का अगर इंट्रोवर्ट हो तो उस पर भरोसा ना करे, क्योंकि लड़कों मैक्सिमम, बट जो भी हो, व्हाट एवर इट इज़, ही वॉज वेरी इंट्रोवर्ट एंड ही डजंट टॉक टू एनीबडी। ही वॉज शाई एंड ही मेंटेन्ड अ गुड इमेज, रिलीजियस है। आई थॉट ओके फाइन, ठीक है। पर धीरे धीरे मुझे पता था चला कि थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क आउट। और मैं भी चली गई थी गुवाहाटी एंड देन मुझे पता चला जब लॉन्ग डिस्टेंस हो गया कि नहीं चल रहा है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि किसी को भी कमिटमेंट दिए दूँ, जबकि मुझे पता है कि माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ माई कैरियर। बिकॉज आई हैव ग्रोन अप इन सच ए एनवायरमेंट जहाँ पे मेरी मम्मी हो या फिर मेरे जेठाई हो, दे आर सो इंडिपेंडेंट, सच एन इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग लेडीज़। तो मेरे को कोई और इंस्पिरेशन नहीं चाहिए। मैं घर पे अपने इंस्पिरेशन में देख के आई हूँ एंड आई नो मैंने बहुत कुछ सहा है। आई हैव लॉट्स ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमास जो मैं बात करूँगी एक वीडियो पे अच्छे से। तो मुझे पता है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और एक मैं इतनी मेच्योर एज पे गई हूँ गुवाहाटी, जहाँ पे मुझे लिमिट पता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देन ओके, कमिंग टू द मेन पॉइंट। तो मुझे धीरे धीरे पता चला कि जो मैं सोच रही थी वो बंदा वैसा नहीं है। देन आई स्टार्टेड मेकिंग अ डिस्टेंस, क्योंकि वो ऐसा था ना, लाइक मुझे बोलते थे कि ये मना करते वो मना करते थे। तो आई वॉज ऑल्सो चेंजिंग एंड आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स, क्योंकि इफ़ आई एम चेंजिंग फॉर समथिंग गुड, मैं कुछ अच्छे के लिए चेंज कर रही हूँ खुद को, तो ठीक है। बट ये फोर्स करना कि ये पहनना होगा वो पहनना, ब्रो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ एंड सेकेंडली हु द हेल यू आर। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और मुझे जो अच्छा लगता है मैं करूँगी। इतना फोर्स करना, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलती थी। और मुझे ये मत करो वो मत करो, डोमिनेट करना, मुझे कोई डोमिनेट करे ज़्यादा दिन वो लोग मेरी लाइफ में टिकते नहीं है। मैं टाटा बाय बाय बोल देती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी हूँ नहीं कि मैं डोमिनेट सहूँगी। अगर सह रही हूँ तो मजबूरी में सह रही हूँ, बाद में तुम्हें दसूँगी मैं, ये तो तुम लिख के ले लो। तो बाद में क्या हुआ, आई गॉट टू नो दैट वो जो इमेज गुड वाला इमेज बना के रखे थे, नो वैसा नहीं था, थरकी था एक नंबर का। और ये बात मैंने किसी को बोला भी नहीं था। इवन इफ माई सिस्टर्स वे आस्किंग कि क्या हुआ, हो गया अचानक से कांटेक्ट खत्म हो गया, मैंने फिर भी नहीं बोला। मैं फिर भी नहीं बोलती थी। मैं इसीलिए नहीं बोलती थी क्योंकि मुझे लगता था यार जो भी हुआ ठीक है, इट्स बिटवीन अस। बट उसने 3 दिन पहले मेरी फैमिली किसी के सामने बोला कि मैंने उसे छोड़ दिया बिकॉज वो चेंज हो रहे थे। आई थिंक शी स्टार्टेड ड्रिंकिंग एंड ऑल भाई साहब, पहली बात तो ये कि हाँ मैं मानती हूँ मैंने ये लेम एक्सक्यूज़ दिया था उसे एंड आई एम वेरी वेरी अशेम्ड ऑफ इट। मैंने ये लेम एक्सक्यूज़ एक्चुअली में दिया था क्योंकि ही यूज टू टेल मी कि ये मत करो वो मत करो, बट ही वॉज स्टार्टिंग अ बिजनेस। वो एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे उस वक्त, जहाँ पे ना लड़कियाँ निक्कर पहन के आने वाले थे। एंड आई टोल्ड हिम कि तुम मुझे इतना मना करते हो, तुम क्यों फिर ये कर रहे हो? अगर तुम इतना रिलीजियस हो, दूसरों को बोल रहे हो, तो खुद से स्टार्ट करो ना पहली बात। बट ही वॉज लाइक नहीं ये बिजनेस है तो मुझे तो करना पड़ेगा।
देन व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? मैं भी तो तुमसे ना निकलने के लिए बहाना मारूंगी ही ना भाई। अगर तुम ये सब रहे हो और तुम मेरे ही बारे में वो बोल रहे हो जो मैंने तुम्हें बोला, बट मैंने किस तरीके से बोला था? आई वॉज एंग्री ब्रो, आई वॉज एंग्री कि तुम मुझे ठीक करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन खुद थरके वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रो, एक बात बोलती हूँ मैं, मेरे पास जितने भी स्क्रीनशॉट है ना, अगर मैं वो दिखा दूँ ना, इट विल रियून योर लाइफ। तुम्हारी लाइफ जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। मत करो मेरे से उंगली, मेरे लाइफ में उंगली मत करो यार, मैं करूँगी तो मर जाएगा तू। तो मैंने ये बोला था कि तुम अगर मेरे को इतना बोल रहे हो, मैं भी करूँगी, मैं भी मस्ती करूँगी, मैं भी मौज करूँगी। मैं ये सब मैंने गुस्सा थी तो इसीलिए मैंने बोला, विच आई एम रियली अशेम्ड ऑफ, अगेन आई एम रिपीटिंग, बट मैंने ये किया नहीं है। अगर मेरे फैमिली को आप लोग बोलोगे ना कॉल करके कि इसका बॉयफ्रेंड है, ये कर रहे, पार्टी कर रहे, बाहर जा रहे, फिर भी वो यकीन नहीं करेंगे क्योंकि उसके बेटे पे पूरा भरोसा है कि इतनी आलसी है। मैं ना जब यूनिवर्सिटी पे थी, यूनिवर्सिटी से बाहर में आई थिंक हमने जू गए हैं, एकोलेन गए हैं, वो भी इतना मतलब 1 साल बाद 2 साल बाद इतना मतलब प्लान कर करके क्योंकि मैं इतनी आलसी हूँ। मेरे डिपार्टमेंट और हॉस्टल पास ही है, तो ना 9 बजे क्लास होते थे, 9 बजे मैं उठती थी। सो दे नो आई एम दैट काइंड ऑफ लेजी। और मैं ऐसी एज पे गई हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग, जिस एज पे मुझे इतनी अक्ल है कि कितनी लिमिट में रहना चाहिए। एज आई टोल्ड यू, आई हैव ग्रोन अप इन सच एन एनवायरनमेंट जहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट बोल्ड वुमेन्स देखे हैं। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू बी लाइक दैम, दे आर माई इंस्पिरेशन, आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट वुमन। सो मैं ये छपरीगिरी मेरे से नहीं होगा। मैंने वो गलती से बोल दिया था एंड मेरे फैमिली भी जानते हैं मैंने ये किया है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे फैमिली के सामने बोलोगे कि हाँ वो चेंज हो गई, गुवाहाटी जाके ड्रिंक्स करने लगे। ओ भाई साहब, पहली बात तो मैंने तुम्हें बहुत जो थ्योगुर है ना, लात है ना, वो मार दिए थे बहुत पहले तुम्हारी थर्क की नेचर जानने के बाद। और उसके बाद तुम रो रो के मेरे पास आए और तुम रिलेशनशिप ये सेनी बेनी खाते वक्त भी मेरे पास आए और मुझे पूछे रिलेशनशिप। देखो इतने बेवकूफ़ इंसान है ना, वो उसने मैसेज किया और फिर वो पर्टिकुलर मैसेज डिलीट करके मेरे को ब्लॉक कर दिया ताकि ना मैं उसके मैसेजेस दूसरों को दिखा ना सकूँ। बट मेरे में उतना अक्ल है इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं। वो सब दिखा दो ना, तुम्हारी धोती खोलो ना, तब तुम्हें अक्ल आएंगे। वो सब मैंने किया नहीं था। मैंने जो भी मुझे तुम्हारे बारे में पूछते थे, आई जस्ट टेल देम कि नहीं यार नहीं चले, बिकॉज आई कुडंट गिव कमिटमेंट, मुझे टाइम नहीं मिलते थे। इसीलिए मैंने बोला कि उससे तुम कोई और ढूंढ लो जो तुम्हें कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर तुम मैं यही बोलती हूँ। आई स्वेयर मैं हमेशा यही बोलती हूँ, इवन टू माई सिस्टर्स। मैं उसे बोलती हूँ कि तुम इन सब में मत घुसो, बिकॉज आई वॉज द वन जिसकी गलती है। ही ऑलवेज आस्क्ड मी कि ये ठीक कर लेते हैं, चलो शादी के बाद करते वगैरह वगैरह। ही ऑलवेज केम टू मी बट आई वॉज द ओनली वन हु रिजेक्टेड। और जब मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उसके थरकीपन समझ के, तब मैंने गुस्से में बोला कि तुम ऐसे हो तो मैं भी ये कर सकती हूँ। वो मैंने गलती की, वो मैंने ड्रिंक वगैरह का वो मैंने इशू किया, एक्टिंग की थी, हाँ आई नो बहुत ही घटिया काम किया था मैंने। बट इतनी घटिया हूँ नहीं कि तुम्हारे बारे में ना तुम ऐसे ऐसे अफवाह या जो भी बोलो ये सब बोलो, क्योंकि मुझे पहले ही पता था तुम थरकी हो। एक्सेप्ट इट। एंड वन थिंग आई कैन प्राउडली से दैट कि अगर तुम मेरे बारे में किसी को भी पूछो तो कोई भी ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये 10 लोग के साथ सोते हैं, इसके 10 लोग के साथ अफेयर थे वगैरह वगैरह। मतलब सब जानते मैं कैसी हूँ। सिर्फ हाँ ये बोल सकते कि उनमें थोड़ा सा गुस्सा है, एटीट्यूड है, बट ये कैरेक्टरलेस वाली बात नहीं बोल सकते, जो कि अब बोल सकते हैं उनके बारे में जिसके साथ तुम हो। नो हेट टू हर, नो नथिंग अगेंस्ट हर, बट दूसरों को हंसने से पहले ये देख लो कि तुम किसके साथ हो, कहाँ हो। बिकॉज आई वॉज नॉट द वन जो भीख मांग रहे थे, रो रहे थे। यू आर द वन मेरे पीछे पड़े थे एंड आस्क्ड मी फॉर मेनी चांसेस बट आई डिडंट गिव यू। और अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सब मैं नहीं बोलती, लेकिन तुम्हें भी कोई हक नहीं है मेरे बारे में बात करने को। बिकॉज इफ़ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, किसी के साथ भी डिस्कस नहीं कर रही हो, दैट मीन्स यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट टू मी ब्रो। तुम इतनी ऑब्सेस्ड हो कि मेरे बारे में ये सब बोल रहे हो। यस सो आई नो मैं हूँ वैसे टाइप के, लोग मेरे साथ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं बट इतनी भी ऑब्सेस्ड मत हो कि तुम कुछ गलत बोलोगे और मैं चुप रहूँगी। ओके हाँ पता है तुम अनपढ़ गवार हो बस, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे डोमिनेट कर सकते हो, तुम मुझे कुछ भी बोल सकते हो एंड मैं सुनूंगी। और ये वीडियो बनाने से पहले ना आई वॉज शिवरिंग, आई वॉज क्राइंग एंड आई थॉट कि मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। देन आई टेक्सटेड वन ऑफ माई फ्रेंड एंड आई आस्क्ड हिम कि मैं
मैं 3 दिनों से सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, बिकॉज पीपल आर जस्ट लाइक स्टूपिड, क्योंकि मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। दैट्स वाई पीपल खुद मेरे ओपिनियन खुद बोल देते हैं। एंड ही सेड डैट कि नहीं यार, बोलो यार, इट्स हाई टाइम यू शुड स्पीक। एंड आई वॉज राइट। मैंने जो प्रेडिक्ट किया था वही हुआ। मैंने प्रेडिक्ट किया था कि तुम ऐसे लड़की देख करके पागल हो जाओगे, फिर पटाओगे, और तुमने वही किया। यू डिड इट। एंड आई उसके बाद भी मैंने कुछ नहीं बोला यार। आई वॉज सो हैप्पी कि यू आर फाइनली विद समवन, मतलब कमिटेड हो गए हो, क्योंकि ऐसे थड़की लोग ना जल्दी शादी कर लेना चाहिए ताकि ज़्यादा थड़कीपन और ना करें। सो आई वॉज हैप्पी, सो आई वॉज साइलेंट, आई डिडंट से एनीथिंग। पर तुमने खुद नहीं किया। अभी तुम्हारी रोटी खोलूँगी मैं, ठीक है? अभी तक अच्छे से किया नहीं है मैंने तुम्हें बेइज्जती। अभी जब सिर्फ वार्निंग दे रही हूँ, नेक्स्ट टाइम अगर मेरे बारे में बात करोगे ना, तो जितनी भी स्क्रीनशॉट है, जितनी भी थड़कीपन है, जितनी लड़कियों के साथ तुमने बात की, जितनी लड़कियों के साथ थड़कीपन किया, वो सब पोल खोल दूँगी। सो मेरे बारे में बात मत करो। तुमने मेरे बारे में एक्चुअली कुछ वैसे बोला नहीं है, बट स्टिल मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे बारे में कोई विदाउट माई कंसर्न बात करे, वो भी मेरी फैमिली के साथ। सो बी केयरफुल।